कहते हैं कि नेहरू का ब्लंडर क्या है, मैं उसके बारे में बताता हूं कि नेहरू का क्या ब्लंडर है। हरि सिंह के खिलाफ जो शेख अब्दुल्ला का आंदोलन था, उस आंदोलन को नेहरू ने सपोर्ट कर दिया। आर्मी पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लाना चाहती थी सर, किसने रोक दी? एकमात्र जो है ओबीसी का इनका अध्यक्ष सीताराम केसरी हुआ सर, जिसका धोती खोलकर इन्होंने बाहर कर दिया। आज 6 दिसंबर है। इस संविधान को जिन्होंने दिया बाबा साहब अम्बेडकर, उनका महानिर्वाण दिवस है। और दूसरा 6 दिसंबर है जब इस देश के आम नागरिकों ने बाबर की निशानी को मिटाया था। इसलिए ये आज का दिन 6 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस बिल को माननीय गृह मंत्री जी लेकर आए हैं, हम उनके समर्थन के लिए खड़े हुए हैं। कहा जाता है कि दाग बहुत छोटे हैं लेकिन जख्म बहुत गहरे हैं। 2 छोटे बिल दिखाई दे रहे हैं कि एक ओबीसी को इंक्लूड करना है और दूसरा विस्थापितों को। पता नहीं कश्मीरी पंडित इन लोगों ने कहां से सीख लिया सर। पूरे बिल को मैंने देखा, उस बिल में साफ लिखा हुआ है कि कश्मीरी पंडित है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, जो भी डिस्प्लेस हुए उनके लिए हम ये रिजर्वेशन लेकर आए हैं। 2 यहां के लिए और एक जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते एक नारा हमेशा लगाते रहे कि कश्मीर है पुकारती, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। और ये कंसिस्टेंट है सर। कंसिस्टेंट इसीलिए है, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि 1952 में जब ये आंदोलन चलाया हमारे तत्कालीन जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, तो लोगों ने अपना इतिहास भूगोल छोड़ दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता ने कभी इस मुद्दे को नहीं छोड़ा कि 370 खत्म करना है, 35A खत्म करना है और जम्मू कश्मीर जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है उसमें भारत का संविधान चलाना है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जो बातें कही, वो केवल ये नहीं है कि 2 निधान, 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान जो है नहीं चलेंगे। ये केवल बीजेपी का नारा नहीं लगा। मैं आपको बताऊं कि मैं पेपर लेकर आया। एक प्रधानमंत्री वो हैं जो कि आतंकवादी के साथ, यासीन मलिक के साथ अपना फोटो खिंचाते हैं, वो खुश हो जाते हैं सर। और एक प्रधानमंत्री वो हैं जो दिवाली में सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए जाते हैं। और उस प्रधानमंत्री का कंसिस्टेंसी देखिए सर। ये फोटो है, ये फोटो है कि 1952 में यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस आंदोलन को चलाया उसको पूरे संघ परिवार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने इसको बढ़ाया। और जो आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 1991 दिसंबर से जिस यात्रा को चालू किया, 26 जनवरी 1992 को उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया। मुझे इसलिए पता है सभापति महोदय कि जब वो एकता यात्रा चली, कश्मीर से एकता यात्रा पहुंचनी थी डॉक्टर जोशी के नेतृत्व में, जिसके कन्वीनर उस वक्त के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी थे। जब वो कश्मीर पहुंचे, आज कश्मीर जो है लोग यात्रा लेकर जाते हैं, कांग्रेस के बड़े यात्रा लेकर जाते हैं, उनको आतंकवादी भी दर्शन दे देते हैं। लेकिन उस सिचुएशन को क्रिएट करने में लाल चौक पर भारत का झंडा फहरे, इसके लिए क्या कुर्बानी दी भारत ने, ये उनको अंदाजा नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कन्वीनर के तौर पर वहां पहुंचे तो वो अड़ गए, क्योंकि भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम किसी कीमत पर भारत का झंडा लाल चौक पर नहीं फहरा सकते, खून खराबा हो जाएगा। भारत का झंडा नहीं फहर सकता था। यह आर्मी का आर्काइव लेकर आया हूं सर। 14 नवंबर 1947 को उरी सेक्टर से हम मुजफ्फराबाद जाने वाले थे, किसने रोका? 22 मई 1948 को हम मुजफ्फराबाद, तिथवाल को हमने जीत लिया था, हम मुजफ्फराबाद घुसने वाले थे, किसने रोक दिया? हम सर लद्दाख और पूंछ के सेक्टर से दिसंबर 1948 में जाने वाले थे। आर्मी पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लाना चाहती थी सर, किसने रोक दी?